एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। सनम स्टे पेन फिन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट टॉप फैक्ट्स अबाउट फर्टिलिटी के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाली होने वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन करने से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्टिलिटी फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मतलब कहाँ हम लोग को लगता है कि डाउट है और कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ राइट है। हमें पर्टिकुलरली एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है, जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, सबसे पहले हमको फोकस करना चाहिए अपनी एज पे, ठीक है। अगर आपकी एज अराउंड 32 है, 30 है, तो आपको एटलीस्ट 1 साल तक ट्राई करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको 6 महीने तक ट्राई करना चाहिए। अराउंड 35 एज के हैं अगर आप, तो आपको 6 महीने तक ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम 1.5 साल से लगे, 2 साल से लगे और फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। इशू होगा, ठीक है। तो अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो 1 साल तक तो एटलीस्ट ट्राई करिए, देन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर 35 साल के अराउंड है, 6 महीने तक ट्राई करिए, देन डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये तो बात हो गई वुमेन एज की। अब हम बात करेंगे मेल एज की। जैसे ही ऑब्वियसली आप सभी को पता है 50% रोल होता है मेल एंड फीमेल का प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो 50% मेल, मतलब मेल की एज में 50% ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर मेल पार्टनर की एज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिड्यूस होने लगती है। एज के साथ साथ अराउंड 40 के बाद जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर होता है आपकी इनफर्टिलिटी कॉज होने का, ठीक है। इसलिए जब आप पूरी तरीके से सेटल हो जाएं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया 6 महीने और 1 साल दोनों में डिफरेंस रखिए। सेकेंड चीज़ आती है ओव्यूलेशन की। बहुत सारी फीमेल्स को इस चीज़ को लेकर डाउट होता है कि अगर हम ओव्यूलेशन के दौरान ही रिलेशन बनाते हैं तो क्या हम उस टाइम प्रेग्नेंट होते हैं? जी नहीं। अगर आप ओव्यूलेशन के 3-4 दिन पहले भी अगर रिलेशन बनाएंगे तो स्पर्म को आपको पता है कि 3 से 4 दिन तक आपके शरीर में रह सकता है, ठीक है। और जो फीमेल का है कि वो 1 दिन, ठीक है, 24 आवर्स तक जीवित रहता है। तो अगर आप ओव्यूलेशन के पहले भी रिलेशन बनाते हैं तो स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू 5 डेज़, 4 to 5 डेज़। तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के दिन के पहले से अगर आप रिलेशन बनाएंगे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। थर्ड फैक्ट आता है पोजीशन। मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज टू फोकस अबाउट सिंगल पोजीशन के प्रेगनेंसी के लिए, बट यू नो व्हाट के स्पर्म को फीमेल बॉडी में एंटर करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हम बात करते हैं सर्विक्स का म्यूकस, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर वो हेल्दी नहीं है तो आप ऑब्वियसली स्पर्म ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, तैर ही नहीं पाएगा, ठीक है, स्विम ही नहीं कर पाएगा आपके शरीर के अंदर। तो उसके लिए आप रिलेशन बनाने के बाद थोड़ी देर तक लेटे रहें, मुश्किल से 5 to 8 मिनट्स तक लेटे रहें। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके कंसीव करने के, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप रिलेशन बनाने के बाद आपको थोड़ी देर तक लेटे रहना है। वैसे स्पर्म को टाइम नहीं लगता है बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, बट कभी कभी हम लोग को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि जैसे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या कुछ इशू है तो हम थोड़ी देर का लाई डाउन करें तो हो सकता है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको रिलेशन बनाने के बाद थोड़ी देर तक मीन्स 5 to 8 मिनट्स तक लेटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात हम करेंगे कि ऐसा क्या खाने से हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि इम्प्लांटेशन को किस तरीके से हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे फर्टिलिटी फूड्स होते हैं जो हमारी प्रेगनेंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे हो रही है कौन सी ऐसी चीज़ होती है। आपको अपनी डाइट में जो है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करना है। फॉलिक एसिड जो है एक तो आपका बच्चा हेल्दी करेगा, ऊपर से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है, ठीक है। तो आपको फॉलिक एसिड अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है, बिकॉज आपको एक हेल्दी बेबी चाहिए। और ऑब्वियसली हेल्दी बेबी की बेबी हेल्दी हो, उसमें किसी तरह का कोई इशू ना हो, तो आप ऑब्वियसली अपनी प्रेगनेंसी से 1-2 महीने पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं लेना। इससे आपको कोई किसी तरीके के इश्यूज़ नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि फॉलिक एसिड आपको अपनी डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करना है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ओवरवेट होते हैं और जो अंडरवेट होते हैं। देखिए, अगर आपका वेट जो है कम है तो आपको ये जान के हैरानी होगी 22% ऑफ बॉडी वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप अंडर वेट हैं तो अपनी डाइट बढ़ाइए, थोड़ा हेल्दी खाना खाइए, जिसकी वजह से आपके चांसेस जो हैं बढ़ जाएं प्रेगनेंसी के, बिकॉज आपका वेट कम होगा तो ओव्यूलेशन को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अंडर वेट की। ओवर वेट, मोटापा किस तरीके से आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करता है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप जाकर ज़रूर से ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप हैवी हैं तो क्या होगा, तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण आपका जो है हार्मोन इम्बैलेंस गड़बड़ाएगा और वो आपके जाके ओव्यूलेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन को अच्छे हेल्दी बनाने के लिए हमको अपना वेट रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप BMI के अकॉर्डिंग अपना वेट जो अपना वेट है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
तो वेट हैवी होना आपके प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकता है, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स। ठीक है, क्या होता है, काफ़ी सारी फीमेल इसको लेती हैं और जैसे ही बंद करती हैं तो उनको लगता है यार हम 1-2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बट आपको ये जान के हैरानी होगी इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। ये आपके हार्मोन के साथ, हार्मोन को अफेक्ट करता है, हार्मोन का जो नॉर्मल रेगुलर मेटाबॉलिज्म होता है उसको अफेक्ट करता है। तो इट टेक्स अराउंड 4 to 5 मंथ्स कि आपकी जब तक पीरियड साइकिल नॉर्मल नहीं होती है और ओव्यूलेशन नॉर्मल नहीं होता है तब तक आप कंसीव कैसे करेंगे। ठीक है, बिकॉज पीरियड साइकिल तो नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेगुलर होना ज़रूरी है। वैसे तो ऑब्वियसली रेगुलर साइकिल में भी यू कैन कंसीव, बट एक कहेंगे नॉर्मल जो जनरल तरीका होता है कंसीव करने का, उसमें आपके पीरियड्स रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका ओव्यूलेशन रेगुलर रहे। अगर आपके पीरियड्स गड़बड़ाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपके वेट बैलेंस रहे, साथ ही साथ पीरियड्स रेगुलर रहेंगे और आपका ओव्यूलेशन रेगुलर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओव्यूलेशन की। बहुत सारी फीमेल्स को उसको एक कन्फ्यूजन होता है हमारा ओव्यूलेशन कब होता है और कैसे हम पता लगाएं। काफ़ी सारी फीमेल्स को यही नहीं पता कि प्रेग्नेंट होने के लिए ओव्यूलेशन कब होता है, और ओव्यूलेशन होना, ओव्यूलेशन के दौरान ही रिलेशन बनाने से हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी हद तक इंड्यूस होते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई कि ओव्यूलेशन कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से पता कर सकते हैं, क्या शरीर में सिम्टम्स आते हैं, वो वीडियोस जाके देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये थे कुछ फर्टिलिटी फैक्ट्स जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से रोज़ शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखना किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।